जब हमने मुस्लिम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के एस्टैब्लिशमेंट के रुझान को देखा तो पता चला कि पिछले 75 सालों में इन कॉलेजेस की संख्या बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ी है, हर साल सिर्फ 2.8% के दर से। 2001 से 2010 के दशक में कुछ सुधार जरूर हुआ और सबसे ज्यादा कॉलेज इसी दौरान खुले, लेकिन 2011 से 2020 के बीच ये ग्रोथ फिर से गिर गई और 2014 के बाद तो लगभग रुक ही गई। हम जानते हैं कि मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म के राइज ने बहुत सारे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को जन्म दिया है और लीगल और फॉर्मल चीज़ों में बहुत सारा हर्डल आया है, और ये जो इस तरह से एक ये नैरेटिव बना है कि अगर कोई मुस्लिम मैनेज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इजाज़त देंगे तो ये अपीजमेंट हो जाएगा। तो ये जो एक्सक्लूजन हुआ है और जो मतलब माइनॉरिटी राइट्स का जो डीह्यूमनाइजेशन हुआ है और उसको जो अपीजमेंट के डोमेन में ले गए हैं, वो बहुत बड़ा रीज़न है, हम समझते हैं कि जिससे ये हॉल्ट देखने में आया। इस स्टडी से ये साफ हुआ कि देश में मुसलमानों के जरिए चलाए जा रहे कॉलेजेस बहुत कम हैं, ज्यादातर छोटे हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है और मुस्लिम छात्रों की भागीदारी भी कम है। नए कॉलेज खोलने की रफ्तार भी बहुत धीमी रही है, खासकर 2014 के बाद तो लगभग रुक ही गई है। साथ ही अलग अलग राज्यों में काफी फर्क भी है। अभी हमने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि IIT, IIMs और जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेशन या तो यकसा रहा है या डिक्लाइन हुआ है। सो ये रिपोर्ट बाय एंड लार्ज हमको सोचने समझने की तरफ दावत देती है और ये बताती है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है।